आज का स्टोरी है फूटा घड़ा। यकीन माने हर स्टोरी से एक कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 घड़े थे। उन घड़ों को लेकर वह रोज़ सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी से दोनों सिरों को बांध लेता था और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस घर लाता था। रोज़ सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से तालाबल भरा रहता और दूसरा घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरा और फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती थी कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उसे फटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या बात हो गई? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरा इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला, तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में लिखे हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसे ही किया और रास्ते भर वह सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया, लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुन किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया है कि बांस के जिस सिरे पर तुम बने रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी और जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए हैं। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो उस तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही मार्ग इतना सुंदर हो पाया है, इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे।